होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप इतने सारे रंगों से परिचित होते हैं जो आपकी जिंदगी में आप रोज देखते होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है उन रंगों का, इस त्योहार का क्या महत्व है? नहीं जाना होगा, या जाना भी होगा तो कुछ अधूरा ज्ञान आपको मिला होगा। लेकिन आज अश्वत्था ट्री के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द कलर्स ऑफ होली। एक ऐसी किताब जिसको देखकर ही लग रहा है कि कितने सारे रंग हैं, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक 7 कलर्स के बारे में बात हो रही है। आइए इस पर बातचीत करते हैं तुलिका सिंह से। मैम, आपकी ये बुक इतनी अट्रैक्टिव है कि आपने इसमें कलर्स को जो भर भर के रखा है वो दिखाता है कि आप शायद होली के बारे में कुछ अच्छा ज्ञान देने वाले हो। क्या है ये किताब? डिब्बी का होली जो है वो मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है। बहुत लोगों से पूछिए वो होली से घबराते हैं जी, बट मुझे होली बचपन से ही बहुत पसंद है क्योंकि नटखटपन था, बदमाशियां बहुत मैं करती थी। तो होली की तैयारी हम बहुत समय से करते थे। और जैसे कि आजकल तो रूप काफ़ी बदल चुका है, बट जो हमारी मम्मी थी और जो पड़ोस में आंटी अंकल लोग रहते थे, आंटियां जो हैं वो मतलब हफ्तों महीनों से नमकीन बना रहे, गुजिया बना रहे, लड्डू बन रहे, बर्फियां बन रही हैं और बच्चे खा रहे हैं। हम स्कूल से आते थे तो मतलब हम देखते थे बहुत सारी मम्मियाँ बैठी हुई हैं और तैयारियां चल रही हैं। और जो अच्छी यादें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर के पीछे मेहंदी का पेड़ हुआ करता था। अच्छा। और वो हम बच्चे मतलब वो पत्थर से ही उसको करते थे, वो पूरी हाथों को लाल कर देती थी। तो एक जो नेचुरल उसको हम सबको लगा देते थे और वो नहीं छूटती थी क्योंकि वो नेचुरली एक बार मेहंदी का रंग लगा तो बहुत ही मुश्किल, वो काफी गाढ़ी मेहंदी थी। और खाना पीना और जो बदमाशियां करना, बाल्टियां भर भर के पानी डालना, रंग डालना, तो वो जो बचपन की यादें हैं वो तो कभी भी भूलेंगे नहीं। और काफी रूप रंग बदल चुका है, अब तो हम काफी फॉर्मल तरीके से पूछ के रंग लगाते हैं कि वही रंग लगा दे टाइप्स ना। तो वो तो कीचड़ का और नाली में फेंकना और कीचड़ लगाना। और बच्चों को आजकल वो होली का मतलब होता है कि सिर्फ पानी फेंकना या गुब्बारे मारना। वो रंगों का जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मेहंदी को पीसना अपने आप में एक मेहनत करने वाली बात होती है और उसके साथ खेलना, ये बहुत ही अलग आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। एक कॉलोनी में हमारे ना वो टेसू के फूल भी हुआ करते थे। अच्छा। वो उसको ना ऐसे ऐसे तोड़ोगी और उसको ऐसे करोगी तो वो पिचकारी की तरह पानी भी निकलता है उसका। वो जो लाल जो उसके फूल थे ना उसको हम तो नहीं कर पाते थे, हमारे घर में मम्मियां ही करती थी। तो उसको उबाल दोगी ना तो उसका कलर जो इतना गाढ़ा रंग होता है वो टेसू के फूल का कि उससे भी खेला जाता। लोग ड्रम भर भर के रखते थे उसको कि भाई होली के दिन हम इससे खेलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं मतलब आस पड़ोस की जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर हो जाती है इस समय। और प्रकृति के रंगों को ही अगर हम इस्तेमाल करें, हल्दी, टेसू, मेहंदी, तो कितने सुंदर सुंदर रंग बन सकते हैं। तो वो यादों के साथ मैंने ये कोशिश की कि ये इस पुस्तक को लिखी जाए, क्योंकि अब तो मतलब कोई अबीर लगा लो तो ऐसे हल्की सी नींद आने लगती है, जैसे कितना केमिकल है उस अबीर में ना। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, ये समय है, बीत रहा है और इतनी पॉपुलेशन है, इतनी सारी चीजें हैं, बट जो नेचुरल चीज़ों का मज़ा है वो तो कुछ और ही है। आप ये बात मानिए कि केमिकल के इस टाइम पर जब केमिकल कलर्स दिख रहे हैं हमें, तो लेकिन कुछ अब लोग हैं जो वापस से ना ऑर्गेनिक कलर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स के साथ ही होली खेले, वरना नहीं खेले। और आपने, मुझे लगता है कि इस पूरी बुक में ना काफ़ी अच्छे से रंगों को बनाने का तरीका भी बताया है, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले तो मैं बताऊँगी आपने किन किन कलर्स को इस किताब में इंक्लूड किया है। जो सारे नेचुरल कलर्स हैं, मेनली वायलेट है, येलो है, ब्लू है, इंडिगो है, ऑरेंज है। तो इन सारी कलर्स की कहानियां मैंने लिखी हैं और मैंने कोशिश की 3-4 तरीके से मैंने इस पुस्तक में डालने की कोशिश की। एक तो कि जो होली की जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कहानियां जो है कि होली हम क्यों मनाते हैं, एक तो वो कहानियां हैं। दूसरी कि इन रंगों को कैसे बनाया जाए। अगर आप अपने घर में इस रंग को बनाना चाहते हैं, कोई भी बच्चा बनाना चाहता है नेचुरल रंग, तो वो बना सकता है, बड़े सिंपल तरीके से सिखाया गया है। और किसी रंग को देखकर आपके अंदर कैसा इमोशन उठता है, तो वो क्या डिनोट करता है, क्या सिंबलाइज करता है। मैंने अपने आंखों से, मतलब हो सकता है ग्रीन को आप देखें तो आपको कुछ और याद आए, मैं लाल देखूं तो मुझे कुछ और याद आए, लेकिन मैंने अपने आंखों से जो रंग देखकर मुझे क्या याद आता है और अगर कोई कहानी है उसके पीछे, तो उन कहानियों को मैंने डालने की कोशिश की है। तो बड़ी सुंदर किताब है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं
और एक बार बच्चा ये पढ़ेगा तो होली के आसपास की बहुत सारी चीजें वो जान जाएगा। होली से जुड़ी हुई तो हमने जो कहानियां सुनी है उसमें प्रहलाद की कहानी बहुत फेमस है। हमें भी बचपन में वो होलिका दहन से पहले उस कहानी के बारे में बताया जाता था, प्रहलाद के बारे में बताया जाता था और बोलते थे कि इस वजह से हम होली मनाते हैं। आपने और दूसरी कौन सी कहानियां लिखी है? बहुत सारी कहानियां एक्चुअली डिम्पिका, मतलब होली जो रंगों का त्योहार है उसको अलग अलग रीजन से मनाया जाता है। इवन आप बड़े आश्चर्य होंगी कि सिख रिलीजन में होला मोहल्ला मनाया जाता है। अच्छा। और वो भी रंगों से ही मनाया जाता है और वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और इसी होली के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने उस दिन जो है पंच प्यारे खालसा को तैयार किया था और ये बहुत सारे सिख जो है इसको अपने न्यू ईयर की तरह भी मनाते हैं। तो होला मोहल्ला जो है एक वो रीजन है। और पुरानी कहानियों में तो जो बलराम जी हैं तो बलराम होली होती है, फूलों की होली होती है, फिर लठमार होली होती है, तरह तरह की होली अलग अलग रीजन में मनाई जाती है। वो तो आप जानती हैं, लड्डू की होली आजकल वृंदावन में मनाई जा रही है। और अलग अलग रीजन है, जैसे पूतना का वध जो हुआ तो उस समय भी लोगों ने काफी रंगों से खेला था। पूतना के अलावा एक और राक्षसी की कहानी है, ढूंढी की कहानी आती है, जो कहा जाता है कि हाँ मथुरा, क्योंकि आप कहानी जानते हैं ना कि कंस जो है अलग अलग राक्षसनियों को, राक्षसों को भेजा करते थे कृष्ण को का वध करने के लिए। तो उनमें एक ढूंढी एक राक्षसी थी जो जाकर बच्चों को बीमार कर देती थी। बच्चे जब वो आती थी तो उसके प्रेजेंस में बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते थे, मर जाते थे। तो किस तरह से ढूंढी का वध किया बच्चों ने मिलकर। तो बच्चों, सारे बच्चे और कृष्ण जी छोटे हैं कृष्ण, उन्होंने मिलकर ढूंढी का वध किया। उसके लिए भी उन्होंने मतलब कहा जाता है कि होली मनाई जाती है। इवन जो काम है, कहा जाता है कि शिव जी जब बहुत साधना में थे, जब समाधि में लीन थे, तो जो काम है वो आके उन्होंने, रति और काम जो है वो चाह रहे हैं कि शिव जी की समाधि टूट जाए, कि वो पार्वती जी के साथ भी समय बिताएं। कहा जाता है कि जब उनकी समाधि इन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो जब वो उठे तो उनकी तीसरी आंखों के कारण उन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया। तो बेचारी रति जो है वे बिल्कुल परेशान है और वो पार्वती माँ को भी कहती है कि भाई हमारे पति को जिंदा कर दो। तो कहा जाता है होली के दिन काम जो है वो वापस आ जाते हैं, डिजायर्स। इसलिए आप देखेंगे मेन फीमेल्स, मतलब इसमें माना जाता है कि आप मजाक कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो इन दैट वे कि यू नो इट्स फिर से डिजायर्स, हैप्पीनेस, लव, सेलिब्रेशन, कंपैशन, ये सारी चीजें वापस आ गई होली के दिन। तो कहा जाता है काम को भगवान शिव ने वापस जिंदा कर दिया, तो वो भी एक रीजन है। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे रीजंस जो हैं वो मैंने इस किताब में डाला है। रंगों के खेलने की जब बात हो रही थी तो मैं देखती हूँ कि आज भी कुछ जगहों पर ऐसा है कि शादी के उत्सव के बाद, मतलब जब फेरे हो गए हैं तो भी लोग, जो दो परिवार हैं, वो आपस में होली खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुरू से एक रीत चली आती है कि खुशी मनाना, जैसे आपने बताया कि पूतना के वध के बाद गांव वासियों ने होली खेली थी, तो आज भी वो शायद कंटिन्यू है। आपने बताया था कि आप हर रंग से आपकी एक याद जुड़ी हुई है, एक जो भी हम रंग सोचते हैं उसके पीछे सबकी मुझे लगता है कि एक याद छुपी हुई होती है, लाल रंग से, येलो रंग से, और आपने हर रंग का एक मतलब भी बताया है। तो मैं जानना चाहूंगी उस याद के बारे में। आपने हाँ, जैसे इंडिगो जो है, जब आप ध्यान करते हैं तो इंडिगो का एक बड़ा एक वायलेट इंडिगो जैसा एक जो कलर है वो ध्यान में आता है। जब जो भी मनुष्य थोड़ा सा ध्यान लगाता है तो वो आप, हमारी चक्रों का अलग अलग रंग है, उसमें वायलेट जो है, तो वायलेट जो एकदम नए नए साधक है उनको दिखाई देने लगता है। तो इसलिए मैंने वायलेट को न्यू बिगिनिंग्स की तरह डाला है। और जब मैं वायलेट देखती हूँ तो बचपन में मैंने नील विद्रोह की कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से हमारे बिहार प्रांत में जो है नील की खेती होती थी, बट किस तरह से जो अंग्रेजी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, और सब सारी जो चावल और आटा, वो सारे दाल, ये सारी चीजें उगाते थे, उसके जगह वो नील उगाने के लिए लोगों को प्रताड़ित किया। तो उस विद्रोह को याद करते हैं अगर हम जब वायलेट को देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग रंग हैं। जैसे जो पीला अगर आप देख रहे हैं तो पीला को मैंने, हमारे यहाँ हल्दी प्योरिटी, शुभ, ऑस्पिशियसनेस, उसके लिए माना गया कि हर चीज जब भी, जैसे अगर जैसे हमारे अभी भी धोती आती है, कोई भी जो मेल मेंबर है उनके लिए अगर धोती आती तो धोती मिलती जनरली पहले सफेद ही थी, जो दादा परदादा बाबा जो हमारे घर के पहनते थे पीली। अब फैशन बदला है तो धोती अलग अलग रंगों की मिलती है, पहले सफेद ही मिलती थी। तो जब सफेद मिलती थी ना उसको साइड में पीला कर देते थे
कि मतलब वो मतलब सफेद ना रहे पूरी तरह से। तो जब भी कोई पूजा में आप बैठोगे या कोई चीज में, तो पीछे थोड़ी सी हो उसको रंग लगा के आप हल्दी से उसको पीली कर देते थे, क्योंकि पीले को शुभ माना जाता। इवन शादी से पहले भी जो हल्दी का रिवाज है, क्या इसी का जी कारण बिल्कुल है? बिल्कुल, ऑस्पिशियसनेस, प्योरिटी, इन सब चीजों के लिए पीले को यूज किया जाता है। पीला शब्द जो पीला रंग जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे इस पुस्तक में पीले के लिए मैंने कहानी लिखी है कि किस तरह से फूलों की होली मनाई जाती है वृंदावन में, और उसकी कहानी कि किस तरह से राधा कृष्ण की जो जोड़ी थी और जिस तरह से गोपियां थे, तो वो पीले रंग से गेंदे का जो वो है, अभी भी जैसे आप जाइएगा ना तो फूलों की होली में गेंदा और गुलाब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी। आपने नीले रंग को दोस्ती का रंग बोला है इस किताब में, उसके पीछे की क्या कहानियां मैं जानना चाहती हूँ। नीला रंग जो है वो कहा जाता है कि जब कान्हा जी को सब काला और बोल के कि तुम्हारा रंग गहरा है, वैसा कह के सब जब चिढ़ाते थे बेचारे, जब कान्हा रोते थे और माँ यशोदा के पास आते थे कि भाई मुझे सब ऐसे चिढ़ा रहे, और राधा भी मुझे चिढ़ाती है कि तुम काले हो, तो माँ ने कहा कि भाई तुम जाके राधा को भी उसी रंग में रंग दो। तो उनको काला मिला नहीं, तो उन्होंने डार्क ब्लू लेके उनके पूरे मुंह पे रंग दिया। तो एक तरह से ये कहानी भी है। कहा जाता है पूतना की जो जहर से भगवान का रंग पूरा नीला हो गया था, तो वो भी नीला है। तो राधा और कृष्ण की दोस्ती के लिए नीला है। तो अलग अलग कहानियां हैं, जो मुझे ध्यान है वो मैंने इस पुस्तक में लिखी। क्या ऐसा भी होता है मैम कि रंग जो है वो किसी की पहचान बताने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? अगर सपोज किसी का कलर कोई खास फेवरेट है, तो क्या वो उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सनातन धर्म में तो जैसे रंगों से बहुत कुछ, अब जैसे आज को मतलब इस टॉपिक को मैं उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आजकल देखती हूँ कि बॉलीवुड और ये में ये लोग सफेद लहंगे पहन के आ जाते हैं, जबकि हिंदुइज्म में नॉट इन एनी अदर कल्चर, बट हिंदुइज्म में शादी कभी सफेद कपड़े में नहीं होती है। सफेद मतलब वो इनऑस्पिशियस माना जाता है। रेड, इट्स ऑलवेज रेड, ऑरेंज, मतलब लाल को ही ब्याहता का रंग माना जाता है। तो इवन आप जैसे अभी भी बिहार, यूपी ऐसे जब प्रदेशों में जाएंगे तो लोग अभी भी ऑरेंज सिंदूर लगाती हैं। तो मतलब देख के आजकल की मॉडर्न औरतों को थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट वो सारे रंगों को वो अपनी पतिव्रता होने के या शादीशुदा होने के या लाल सिंदूर लगाने के, उसको वो मतलब वो बड़े क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको शो करते हैं। उनको कोई ये नहीं है कि मतलब मैं दिखाऊं कि मैंने इतना लगाया हुआ। तो ये सारे रंग जो है, लाल है या ऑरेंज है, जो जैसे जब अब गेरुआ वस्त्र पहनते हैं जो हमारे सन्यासी हैं, जो ये लोग हैं, वो एक, जैसे मुझे गेरुआ वस्त्र बचपन से बहुत पसंद है। आप भी अगर किसी गेरुए वस्त्र में किसी साधु बाबा को देखते हो तो जनरली आप सोचते हो कि वो बहुत अच्छे होंगे, वो भगवान के भक्त हैं, तो यू फील अ डिफरेंस। तो और हाँ, ये भी जैसे आपका प्रश्न था कि किसी भी रंग को देखकर क्या हमारा इमोशंस या हमारा, ये डेफिनेटली व्हेन यू फील हैप्पी you want to wear some happy colors, you want to vibrant colors, and जब आप सॉम्बर हैं, ये है, तो आप अपने वार्डरोब को खोलेगा, आपको लगेगा कुछ भी पहन लूं जो मतलब आप, यू आर नॉट हैप्पी, और आपको मजा नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं। बहुत मोटे लोग हैं वो काला पहनना चाहते हैं, क्योंकि भाई काले से थोड़े से हम दिखेंगे नहीं कि हम इतने मतलब ऐसे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, हमारे डिफरेंट इमोशंस और हमारे मेंटल जो उस समय जो दिमाग में चल रहा होता है, हाँ, तो हम तो उसके हिसाब से डेफिनेटली ड्रेसअप करते हैं। आपने बताया कि आप बचपन में रंग बनाया करते थे और उसी ऑर्गेनिक कलर से आप लोग होली खेला करते थे, और क्योंकि होली का त्योहार आने ही वाला है और बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर हम भी अपने आप कलर्स बनाए, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो किन किन तरह से हम ऑर्गेनिक कलर्स बना सकते हैं जो इजीली मिल सके। अब तो काफी डिले हो गया है डिम्पिका, लेकिन जो बहुत सारे आप अगर बच्चे जानते हो, अगर मम्मियाँ जानती होगी, तो सारी सब्जियों का जो मंडी लगती है उसमें बड़ी बड़ी हल्दी मिलती है जी। तो हल्दी को छोटे छोटे स्लाइस में काट के उसको सुखा दिया जाए, 2 या 3 दिन में वो सूख जाती है, चिप्स जैसी हो जाती है, और आप उसको पीस दो और उसको लगाओ, ऐसा रंग चढ़ेगा कि वो हफ्तों 10 दिन 15 दिन तक वो छूटेगा नहीं। तो पीला रंग तो वैसा ही बना लिया आपने। और टेसू का पानी तो वो बहुत अच्छा होता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आपके ऊपर किसी ने टेसू का पानी डाल दिया तो आप बोलोगे और डालो क्योंकि आपको मतलब वो एक अच्छे परफ्यूम्ड वाटर की तरह खुशबू देती है वो। तो टेसू का पानी अपने आप में पिंक कलर का बन जाता है। तो और बीटरूट को अगर आपने डाल के आपने उबाल दिया तो बीटरूट का पानी का एकदम चोखा रंग आता है, बहुत ही सुंदर रंग आता है, वो रेडिश टाइप का है वो। और वो सब रंग क्योंकि और वो सारे रंग
मतलब आप डालो, प्रेम से डालो, और उसमें कोई ज्यादा भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल केमिकल वाले रंग पड़ गए तो वो तो भाई रगड़ते रहो, वो निकलने वाले नहीं है। तो बहुत सुंदर, तो हमने टेसू से खेला है, हमने हल्दी से खेला है, जैसे मैंने जो बोला बीटरूट से खेला है, मेहंदी वाले रंग से खेला है। तो ये सब तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि क्योंकि इसकी तैयारी हम बहुत पहले से करते थे। तो ये सब हमने खुद ही पीसा है, ईंट पे रख के पीसा है, खूब सारी मेहंदी को रख के। तो ये सब तो हमने खुद किया है, तो मजा आता है। अगर आजकल के बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि गार्डन भी का एक्सेस उतना नहीं है, पेड़ पौधों का एक्सेस नहीं है इतना, उनको समझ ही नहीं आता कि ये टेसू है, ये मेहंदी है। तो उनकी भी गलती नहीं है, जिस तरह से वृक्ष कट रहे हैं, जिस तरह से हम पर्यावरण प्रकृति से दूर हो रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। बट अगर कोशिश करें और अगर हो पाए तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी इन किताबों के सहारे हम उस दौर को जी रहे होते हैं जो बहुत ही प्रीशियस था आप लोगों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए भी। तो वो दौर जीना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इन कलर्स के बारे में जानना और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है आसानी से, तो जरूर पढ़िए ये किताब और अपने दोस्तों के साथ इस होली ऑर्गेनिक होली खेलने की कोशिश कीजिए। आप सभी को क्लिक इंडिया की तरफ से हैप्पी होली। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहिए क्लिक इंडिया।